आप एंड्स, चींटियां हो, चींटियां हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। जो जंग हुई थी उसमें जो लोग आपको शिकस्त हुई है, यू आर नथिंग। और मैं आपको और बता दूं, आप 10 बार अमेरिका जाओ, भीख मांगने जा रहे हो ना, अब भीख मांगने आप भी वहीं आगे भीख मांगने जा रहे हो, जाओ। ट्रंप ने आपको फिर चूरन दे देना, 10 दिन बाद फिर कहना है कुछ यार, इंडिया को 7 जहाज गिर गए, फिर उसने क्या देना है। जिसने आपकी बेइज्जती की उसी के तलवे चाटने जा रहे हो यार, कितने बेशर्मी की इंतहा है। वैसे बारे में इतनी बातें क्यों बोल रहे हैं? ये मुनीर के बारे में, अपने फील्ड मार्शल के बारे में बासित ने इतना बोल दिया आलिया। दुनिया जानती है कि बंद कमरे में तलवे किसने चाटे। और बासित एक बात बता दूं, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, जो बजाने का आपको बहुत शौक है, आप बजाते रहिए, लेकिन आपने अपने फील्ड मार्शल की तलवे चाटने की बात इतनी कह दी, बेशर्मी से कह दी आलिया। जितनी बातें बासित ने कही है, मुझे तो यही लगा, क्योंकि सूटकेस लेकर कौन गया आसिम मुनीर शहबाज के साथ 2 दिन पहले तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन पहले का बयान है शहबाज शरीफ का, इस्लामाबाद के कार्यक्रम में दावोस से लौटने के बाद। और उसके बाद एक शो किया था, मेजर नदीम थे और उन्होंने माना कि यस, और उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं आसिम मुनीर के साथ जाकर भीख मांगा, इस शब्द का इस्तेमाल, कर्जे का शब्द का इस्तेमाल। तो बासित ये बातें आपने कही आलिया, इतनी रुदाली मची है। इस तस्वीर को मैंने सिर्फ दिखाया और कहा कि ये तो पाकिस्तान में बहुत वायरल है और हमारे यहां भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। इतनी बेचैनी क्यों हो गई बासित को? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है कि लाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी मोहब्बत की जो स्टोरी है वो किसी के साथ शुरू होती है और शादी किसी के साथ हो जाती है। होता ही है कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तो वहां पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कुर्सियां लगा रहे होते हैं, जो कि पहले उससे शादी के उम्मीदवार होते हैं। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त लोगों के साथ यही हो रहा है कि जो जैसे आप भी कुर्सियां लगा रहे हैं किसी की शादी में, एक्चुअली हुआ ये है कि ये एक सिग्निफिकेंट डील तो है, ये एक रीसेट है इंडिया और अमेरिका के बीच, दी ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज के बीच ये जो सिग्निफिकेंट डील है, ये एक रीसेट है कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्फे के लिए, एक ब्रेक जो बीच में आया था। और उसकी वजह भी ये थी कि दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज एक दूसरे से अपनी कुछ बातें मनवाना चाह रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है, उन्होंने उस स्टाइल में अपनी जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो है अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट की और उसके हवाले से इंडिया पर टैरिफ लगे और जिस तरह की पूरी दुनिया पे लगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो दोनों कंट्रीज के बीच थोड़ा सा ये गैप आया है, ये कुछ देर का गैप है, क्योंकि जहां पर लेन और देन हो, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ खड़ी हो, ये हो नहीं सकता कि वो एक दूसरे से फायदा ना उठाएं और हमेशा के लिए कुट्टी कर लें। अब देखिए, जिसके पास देने के लिए कुछ होता है ना, उससे ताल्लुकात ठीक भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास देने को कुछ नहीं होता, सिर्फ लेने को है। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या कहा, उन्होंने कहा जी सर झुके होते हैं, और मैं और जो फील्ड मार्शल है वो हर जगह पर जा रहे थे और हम भीख मांग रहे थे, यानी ये कि हम मदद मांग रहे थे, हम लोन मांग रहे थे। ये उन्होंने खुद अपने, और कई बार कहा है, एक बार नहीं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कई बार कहा है। अब पाकिस्तान में इसलिए एक हंगामा हो रहा है कि मैं देख रही थी कि मुझे तो ये बात व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पता चली, जब मैंने देखा कि लोग जो व्हाट्सएप में हैं, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, वो ये लिख रहे हैं कि ये देखो इंडिया और अमेरिका की डील हो गई और पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है। नहीं आलिया, सिर्फ इतनी नहीं है, जरा वो ट्रेलर वाली भी तस्वीर रखिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आज का दिन देखिए बासित बहुत भारी है। एक और टिप्पणी फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। केप्ट क्वाइट। और फिर आपने देखा होगा कि क्या पोस्ट किया था ट्रंप साहब ने। उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत मेरे दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा अच्छा है, ये भी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुरंत कहा जवाब में कि आप भी मेरे मित्र हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये डील हो रही है। कोई गाली गलौच नहीं, कोई नहीं कि मैंने करा दिया, इसने करा दिया, ये जीत गया, वो हार गया। ये छोटे लोग, ये चार्ली चैपलिन के विचार होते हैं, कौन जीत गया कौन हार गया। हम लोगों के विचार ये होते हैं कि दोनों की जीत है। फाइनली सर, एक ही और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमने जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ जो हमने डील की थी, हमने कहा था, उन्होंने कहा था, दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। आपको याद होगा सर, ये शब्द किया था यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष मैडम वेंडर, जो भी नाम है उनका, वंडर समथिंग। तो उन्होंने कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल डील। आज सर आपके चैनल के जरिए हम घोषणा करते हैं, ये जो हमने अमेरिका के साथ किया है, दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स। जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी।
चलिए। वाह वाह, नहीं नहीं, एक चीज और मैं कह देता हूं फिर तो, बासित आपके लिए इनकी शायरी तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं, इन्होंने कहा ना फादर ऑफ ऑल डील्स, तो लोग दुनिया में यह भी चर्चा करते हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकला। खैर ये एक अलग बात, मैंने सामान्य तौर पर कोई दिल पर ना ले इसे। आप रुक जाओ भाई, दो लोग और हैं आपके मुल्क से ही, दो लोग और हैं, रुक जाइए। बातें आऊंगा आपसे डिबेट की शुरुआत की, अभी चार्ली चैपलिन वाला क्यों कनेक्शन आपसे जोड़ा दीपक वोरा सर ने, वो थोड़ा सा खोजिए। अब जहांगीर आपके पास आता हूं, रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए। एडवोकेट जहांगीर, आखिरी शो में भी आप मेरे साथ थे और आपने बहुत लॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि मदर ऑफ ऑल डील्स किस तरीके से भारत ने बड़ी चतुरता से की है और उससे पाकिस्तान को नुकसान भी होगा। अब ये फादर ऑफ ऑल डील्स, आपके यहां के एक पत्रकार हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो एशिया की सबसे बड़ी डील है। आलिया कह रही है जिसके पास देने को कुछ होगा, लेने को तो खैर पाकिस्तान के पास है ही, देने के लिए कुछ होगा वही डील करेगा, वही अपनी शर्तें मनवाएगा। सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो है जो जुड़ रहे हैं आपके जो है बड़े लर्नेड वोरा साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, और कर्नल साहब की, नदीम साहब भी है, सब मेरे, और आलिया साहिबा भी है। शायद मेरा और आलिया का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो है इज्जत हर किसी की, डिग्निटी मेरे लिए अहम है। अच्छा, आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखें ये चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, देखें हर किसी की अपनी डिप्लोमेसी है, बैकडोर डिप्लोमेसी रहती है। जैसे अभी वोरा साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से किया, डिफाइन किया कि मदर ऑफ ऑल डील है XYZ। देखें वही ट्रम्प साहब थे कि चंद दिन पहले तक आपको ये धमकियां दे रहे थे, तड़ियां लगा रहे थे, शायद पंजाबी मुझे बोलने नहीं आती लेकिन फिर भी मैं ये तड़ियां लगा रहे थे 50% में टैरिफ लगा दूंगा। वही ट्रम्प है जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया को कहा बैकडोर हो जाए। वही ट्रम्प है जिन्होंने ईरान से जो 400, वो आपकी जो है बजट जैसे पास हुई है कि 400 करोड़ की जो है आप जो है सैंक्शन करते थे चाबहार पोस्ट के लिए, वो आपको बैकडोर होना पड़ा। तो इंडिया को काफी सारी कुर्बानियां देनी पड़ी। वोरा साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। आज जाकिर भाई एक छोटा सा सवाल है, जो आपने बातें कही वो बिल्कुल सही है, बहुत सारी बातें ट्रम्प की आई, लेकिन एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि वो बातें क्यों आई, ताकि भारत पर दबाव बना सकें। भारत हमारी बातें मान ले, लेकिन भारत ने मानी नहीं वो बातें। यही तो बात कह रहे हैं, ट्रेड डील में एक दूसरे को दबाने की कोशिश होती है। आखिर में नतीजा क्या निकला, जो दीपक वोरा ने कहा, दवा कोई नहीं, नतीजा दोनों के फायदे वाला निकला, और डेमोक्रेसी में यही होता है। बिल्कुल वोरा साहब के लफ्जों को ही मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि बड़े सीनियर हैं, बड़े मुहज्जिब जो है ना अंदाज में, अगर आपके पास गेस्ट होते हैं तो मैं इनकी ये टॉप 3 पे आते हैं। आई रेस्पेक्ट डिग्निटी। अच्छा, वही है, कड़वा घूंट पीना पड़ा। हजारों करोड़ का जो ईरान में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट था, वो आप लोगों को डुबोना पड़ा। जो वो है वो इवन के सर प्लीज अब तो माने ना, अब तो माने, देखें अब तो माने प्लीज। आपने चाबहार को लेट गो किया, जो मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहे, कांग्रेस के सदस्यों की चीजें पढ़ ले, वो कहां है आपकी बजट में? मुझे ₹1 इंडियन रुपया दिखा दे कि आपने जो ईरान पे किया हो। आप एक ताजिकिस्तान के लिए दिखा दे, एक ओमान के लिए दिखा दे। सर मैं जहांगीर भाई, अभी तक आप बड़ी तर्क वाली बातें कर रहे थे। ये बजट चाबहार के लिए थोड़े नहीं था, ये बजट देश के लिए था, देश के अंदर योजनाओं के लिए था। मेरे भाई क्या बात करते हो जहांगीर, आपके पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, हिंदुस्तान में नहीं होता है। लेकिन मैं आता हूं, 2 मेहमान और बाकी हैं। अब कर्नल शैलेन सर, मैं फिर वहीं से आता हूं जहां से डिबेट की मैंने शुरुआत की थी। ये फोटो देखकर बासित इतना भड़क क्यों गए थे? जय हिंद, नमस्कार राकेश जी। मैं बड़ी सीधी बात करूंगा, मैं बासित को बड़ा अच्छा पैट्रियट मानता हूं कि हमारे बिना बोले वो बीच वाले आदमी को, सूटकेस का जो सेल्समैन है, वो उसको पहचाने, और उन्हें दुख हुआ, मैं उनका शेयर करता हूं, होना भी चाहिए एज अ गुड पैट्रियट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये आलिया यार तुम स्माइल मत किया करो। जब बासित कुछ बोलता है, तुम्हारी स्माइल जो है ना, वो सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही। और ये नदीम, तुम मजे लेना बंद कर दो, बासित के ऊपर मजे ले रहे हो, ये तो गलत बात है। देखो आफ्टर ऑल आपका कंट्रीमैन है, बच्चा अपना है, उसको सपोर्ट करो, उसको ठीक करो। ये आप हंस के ना, मैं अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचते। आप दोनों ने उसके बेचारे की बहुत खिल्ली उड़ाई है, बट बेटा यू शुड स्टे ऑन योर ट्रैक, कोई बुराई नहीं। लेकिन सच्चाई आपके जो तीसरे पैनलिस्ट हैं, उनके साथ सच्चाई को फेस करो। उन्होंने ठीक बोला है कि आपके पास, जब आलिया मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपके पास देने के लिए है, आपने दुनिया को दिया है, और एक बहुत बड़ी चीज दी है जो किसी ने नहीं दी, आपने दुनिया में टेररिज्म दिया है। ये मैं आपको क्रेडिट देता हूं कि इसका क्रेडिट आपको पूरा जाता है।
आपने जिस तरीके से टेररिज्म पूरी दुनिया में फैलाया है, हर जगह आपका नाम आया है, आपने बड़ा खिताब जीता है इस पर, क्योंकि वो बासित को पसंद आएगा, क्योंकि अगर वो उसी तरह की चीजें चाहता है, उसी तरह की लैंग्वेज चाहता है, तो बासित दैट इज नॉट अ फेयर वन। टेक माय वर्ड, हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, हमें गर्व है कि 20 साल बाद यूरोपियन यूनियन को हमारे सामने एक आई टू आई, आंख से आंख मिलाकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। पिछले 4, 6, 7 महीने का जो भी आप लगा लें, ट्रंप, सो कॉल्ड ट्रंप मैनिया जिसको कह रहे थे हम आपके यहां पर, वो ट्रंप मैनिया अपने आप पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हुआ, बट आज दुनिया को इंडिया ने दिखा दिया आंख से आंख मिलाई जा सकती है अगर आपके पैर स्ट्रांग हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो, आपका देश स्ट्रांग हो। सबसे बड़ी बात है, देश को स्ट्रांग करिए। भूल जाइए कि ट्रंप ने एक काम क्या किया कि चाबार आई कैन अफोर्ड। मैंने तो अफगानिस्तान में भी कुछ पैसा गंवाया था, आई कैन अफोर्ड दैट। नहीं, बड़े बड़े मुल्क करते हैं क्या ऐसा। बड़ी बात है? बड़े बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। हम चांद पर जाते हैं, ये झंडे में चांद लगाकर खुश होते हैं, तो बड़े बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। खैर छोड़ दीजिए, अब मैं जवाब- आगे नहीं रुक जाइए, मेजर नदीम को बोलने दीजिए, आऊंगा बासित, फिर आपके पास आऊंगा। मेजर नदीम, टाइम पूरा चाहिए जितना दो। हाँ नहीं आऊंगा, मेजर नदीम को बोलने दीजिए। आप देखिए, आर्मी वाले को नहीं बोलने देंगे अपने यहाँ, तो बहुत बुरा आप ही के लिए हो जाएगा।